हाय गाइस, आज हम आपको ले चलेंगे आईटीसी फॉर्च्यून हल्द्वानी अंदर से दिखाने। ये ग्रीन इंस्टीट्यूट के बच्चों की इंडस्ट्रियल विजिट है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ओवरलुकिंग द लश ग्रीन माउंटेन्स और ये हमारे पहाड़ी कल्चर को भी बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही अगर आप उन लोगों में से हैं जो पहाड़ों को विज़िट करना चाह रहे हैं, जो नीम करोली बाबा, नैनीताल, हल्द्वानी को आना चाह रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन से होटल में रुकें, तो आई एम श्योर ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। तो चलिए देखते हैं आईटीसी फॉर्च्यून हल्द्वानी अंदर से आफ्टर दिस म्यूजिक। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो अभी हम लोग अंकुर सर और समझना मैम जो हैं वो स्टूडेंट्स को फ्रंट ऑफिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। वो अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं और रेडी हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। अंकुर सर ने स्टार्ट कर दिया है फ्रंट ऑफिस के बारे में बताना। जैसे आप देख रहे हैं कि वो पिन पॉइंट कर रहे हैं बेल ट्रॉली के लिए। जो रेड कलर की आपको ट्रॉली दिख रही है, ये गेस्ट के लगेज को उनके रूम तक ले जाने के काम आती है। ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं वो गेस्ट का सिटिंग एरिया होता है जब वो एंटर करते हैं होटल में, ताकि वो कंफर्टेबल हो सकें और जब तक वो अपने रूम्स की का वेट करते हैं वो लोग वहाँ रिलैक्स या बैठ सकते हैं। ठीक है, शॉर्टली हमारे साथ जैसा आप देख रहे हैं पीछे से जो है एचआर टीम आ गई है। तो लेट्स टॉक टू देम एंड लेट्स सी क्या है उनके पास। ठीक है, ये हमारा जो ये फ्रंट डेस्क है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फ्रंट डेस्क। हाँ, आपने ये बोर्ड नोटिस किया है यहाँ पे? इसमें क्या है, जो हमारे रूम्स जहाँ पे हमारे होटल के आउटलेट्स हैं उसको मेंशन किया गया बेसिकली, क्योंकि ये जो टोटल प्रॉपर्टी है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 8 फ्लोर हैं इसमें से क्या है, जैसे ग्राउंड फ्लोर में हमारा क्या रिसेप्शन है जहाँ पे आप अभी हैं रिसेंटली। ठीक है, उसके बाद 4th में हमारा स्पा है जिसका बेसिकली नेम है R3। ठीक है, उसके बाद 5th में हमारा कब लाउंज, फिटनेस सेंटर एंड गेस्ट रूम्स। 6 पे भी हमारे क्या हैं, गेस्ट रूम्स है। तो आप क्या है, पूरा व्यू आप ऑल ओवर व्यू लोगे यहाँ का और नोट डाउन करोगे आप एक चीज़ को, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल विजिट में आए, ये नहीं कि आपने देखा सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। आप इंडस्ट्री में जाओगे, यही चीज़ आपसे पूछी जाएंगी और ये चीज़ आप सीखोगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अभी बैंक्वेट पे, सारे वहीं पे असेंबल होंगे पहले। ऑलराइट, तो अभी हम लोग लिफ्ट से बाहर आके होटल के बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुके हैं। इस बैंक्वेट हॉल का नाम है जलसा। ओके, तो आप जैसे कि देख रहे हैं अंकुर सर समझा रहे हैं कि शेफिंग डिश, ये वो डिश होती हैं जो कि F&B सर्विस में एक इक्विपमेंट है जिसमें कि हम लोग खाने को या अपने डिश को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 तरीके से आती हैं। मैनुअल, जिसमें कि हम लोग पहले फायर रखते थे। आजकल बहुत सारी शेफिंग डिश इलेक्ट्रॉनिक आ रही हैं जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनिक रहती हैं। इन्हें बोलते हैं एलिवेशंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ को शो कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, जैसे कि सैलेड्स के प्लेटर्स हो गए या ब्रेड्स हो गई, वो इसमें हम लोग एलिवेट करके रख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज़ के होते हैं जितना आपको डिश को ऊपर उठाना हो। आप जो है यहाँ पे, ये पूरा जो 7th फ्लोर है ये है F&B आउटलेट। ठीक है, यहाँ पे अभी जहाँ पे आप हैं बैंक्वेट है, इसका नाम है जलसा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप ये चीज़ों को। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हैं ये है प्री फंक्शनिंग एरिया, बैंक्वेट का प्री फंक्शनिंग एरिया। यहाँ पे क्या है, अंदर फंक्शन होता है, जैसे कोई गेस्ट की पार्टी है तो यहाँ पे बुफे लगता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया नेम, इसका नाम है जलसा। ठीक है, आ जाइए एक बार। ठीक है, ये क्या है, एक सेटअप आपके सामने है। आज हमारी सुबह कॉन्फ्रेंस थी तो उसका एक सेटअप आप देख लो, कैसे कैसे अलग अलग सेटअप्स होते हैं जैसे गेस्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे थिएटर स्टाइल का सेटअप होता है, क्लस्टर स्टाइल का सेटअप होता है, तो डिफरेंट सेटअप्स होते हैं। ये उनमें से एक सेटअप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो मैक्सिमम हमारी गैदरिंग है वो है 250 की। ठीक है, 250 से ज़्यादा हम पे यहाँ गैदरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद क्या कंजेस्टेड हो जाएगा। वो भी जो है हमारे थिएटर स्टाइल के सेटअप में होता है। ठीक है, आप नोट कर लो, यहाँ पे देख लो क्या क्या चीज़ें हैं। आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछिए, वरना फिर मैं पूछूंगा आपसे। ऑब्जर्व कर लो, अपनी आई फॉर डिटेल्स बढ़ाओ, आप होटल इंडस्ट्री वाले हो। सेंसर्स होते हैं, सेंसर एक स्पेसिफिक एक हीट होता है, उसको वो करता है। जैसे हीट उससे थोड़ा सा भी अबव होती है तो अलार्म एंड ये अपने आप ऑपरेट हो जाता है, स्प्रिंग कर देता है पानी। ठीक है, इसका जो अगर यहाँ का टेम्परेचर 60 से 65 से अबव गया तो ये सेंस करेगा
उसके बाद जो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो रेड कलर की आपको दिख रही है ट्यूब सी, तो उसमें क्या होता है इसको पता है? क्योंकि इस एक मटेरियल होगा ना जो, ये तो नॉर्मल तो आप कैसे बस्ट होगा बताओ? आपने थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी होता है ना, वैसे इसके अंदर मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी जैसी हीट 60-65 से ऊपर जाएगा तो बस्ट हो जाती है, जो रेड वाली वो है। उसके बाद क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है, जितना इसका डायमीटर होता है उसमें ये वाटर स्प्रिंकल कर देता है, ठीक है। इसमें इतना पानी होता है कि यहाँ पे अगर इसको बंद कर दिया जाए तो ये पूरा भर जाए। इसकी लाखों में कैपेसिटी होती है जिसका टैंक होता है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसमें क्या है, सेंट्रलाइज एसी है। एसी क्या होता है, आपके दो टाइप के होते हैं, या सेंट्रलाइज है, कहीं स्प्लिट एसी भी होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए होटल इंडस्ट्री में। बेसिकली जो ये एरिया है ना, इसका नाम है कोर्टयार्ड 99। कोई बता सकता है इसमें 99 क्यों लिखा है पीछे से? बड़ा अच्छा लोकेशन है ना 99 इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये जो अपनी ग्राउंड की हाइट है ना, लैंड एरिया, उससे 99 फीट पे है, इसलिए इसका नाम कोर्टयार्ड 99 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट इसकी अगर आप हाइट मेजर करोगे 99 फीट पे है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एरिया का यूज़ कब करते हैं हम, जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक टैप बियर मशीन है और वो है, दो हैं आपका, ठीक है। सो आपने इसमें आपके वो हैं, आपके बटन कैसे निकालना है? अगर मुझे एस्प्रेसो निकालना जैसे नॉर्मली ये यहाँ पे फिट हो जाता है। उसके बाद ये पानी के बटन है, लाइक किसी को ज़्यादा पानी चाहिए या कम तो ये हो जाता है। अगर इसमें कॉफ़ी होगी तो कॉफ़ी का वो निकलेगा, ठीक है। आपको क्या होगा कि वाटर प्लस कॉफ़ी का जो पाउडर है उससे आपको एक क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। और एस्प्रेसो ना हो, ठीक है। ये क्या है आपका हॉट वाटर के लिए, अगर कप ठंडा है तो आप यूँ प्रेस करके इससे हॉट वाटर निकाल के उससे कप को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ स्टीमर है, ठीक है। आपने फोम वाला मिल्क बनाना है, ठीक है। आपने इसे पुल करना है तो इससे क्या आएगी, फोम आएगी, सॉरी स्टीम आएगी, ठीक है। इसके नोजल से आपका मिल्क गर्म करेगा प्लस फ्रॉथी बनाएगा आपको कैपेचिनो एंड लाटे, ठीक है, एंड मोका एज वेल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉफ़ी मशीन, ठीक है। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो अब हम लोग होटल के PDR जिसको बोलते हैं प्राइवेट डाइनिंग रूम में पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से सेटअप किया है। इसमें जितनी भी ये चीज़ें दिख रही हैं हम इनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं, जैसे कि चेयर है, आपका टेबल है, ओके, और आपके ग्लास आ गए, कटलरीज आ गई, क्रॉकरीज आ गई। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ टेबल पे सेटअप है। जो भी चीज़ें टेबल के ऊपर हैं उन सब चीज़ों को हम लोग टेबल वेयर बोलते हैं। ग्लासेस की जो आइटम दिख रही है उनको ग्लास वेयर बोलते हैं, और जो आपको प्लेट्स दिख रही हैं वो आपकी क्रॉकरी आ गई, और जो आपको नाइफ़ स्पून ये दिख रहे हैं वो आपके क्रॉकरीज आ गई, कटलरीज आ गई, ठीक है। आप देखिए कि जो इसका थीम है वो बड़ा कलरफुल थीम रखा गया है इन्होंने, येलो ब्लू, बीच में जो है क्रूएट सेट दिखा रहे हैं आपको सर अभी यहाँ पे कि क्रूएट सेट क्या होता है, सॉल्ट एंड पेपर, ओके। तो बेसिकली PDR किसके लिए यूज़ होता है, जब फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर आपको दिखा रहे हैं कि हाउ टू पुल अ चेयर। तो जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम लोग चेयर को पीछे रखते हैं और उनके जैसे ही लेग पे लगता है उसको हम लोग पीछे कर देते हैं। हम लोग इसके प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट में भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। इसमें अभी जो है ऊपर जो शैंडलियर है वो बहुत सुंदर लग रहा है, जो कि रात को डिनर के लिए आपको हेल्प कर देता है, ठीक है। क्योंकि जो इसमें जो रेस्टोरेंट होता है उसकी थीम जो होती है डार्क होती है, तो ऊपर जो शैंडलियर है वो उसको हेल्प कर देगा। सामने आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर भी लगा रखा है, क्योंकि प्रोजेक्टर क्यों है, मे बी कोई बिज़नेस ग्रुप आया हो या शायद कोई बर्थडे पार्टी चल रही हो जिसमें वो अपना थीम लगाना चाहते हो, कुछ भी चीज़ के लिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है हमको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ता है। ओके गाइस, तो हम PDR से मूव कर रहे हैं ज़ोडिएक में, जो कि एक इनका मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे हमें HR मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा बताएंगे। रेस्टोरेंट इसका नाम है ज़ोडिएक। ये है टोटल 40 कवर्स का रेस्टोरेंट। 40 इनसाइड है, बाकी आउटसाइड भी है हम पे रूफटॉप, वो अभी आप देखोगे। ठीक है, ये क्या है, आप देख रहे हो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेटअप्स होते हैं। ये अभी जो हमारा नॉर्मल सेटअप है वो है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा फंक्शन होता है उसके हिसाब से इसका सेटअप भी चेंज होता रहता है। Normally this is multi-cuisine restaurant. Here we are serving Indian, Chinese and continental food. This is our live counter. From here we are serving continental food. Morning buffet भी हमारा यहीं लगता है, और यहीं पे हमारा बार भी है, बार की सर्विस भी यहीं से होती है, वो हमारा बार है नेपच्यून। हम नॉर्मली यहाँ पे टैप बियर भी सर्व करते हैं। दिस इज़ हुपर, दिस फ्रॉम बेल्जियम, और वी हैव हेयर 2 टाइप्स ऑफ विड, वन इज़ विड बियर, वन इज़ ब्लॉन्ड।
अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए तो इसमें आप पढ़ सकते हो, ऐसा ठीक है, नहीं ये है। देख लो आप, हाँ ये देख लीजिए आपको एक आप लोअर आइटम मिल जाएगा इसका। इसमें 4.9% अल्कोहल होती है। बाकी गेस्ट ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं आजकल, फ्रेशली ब्रूड होती है। ठीक है, आप मुझसे देख लीजिए, ये रेस्टो का मेन्यू है ज़ोडिएक का। ये बार का है ठीक है, नेपच्यून। पीछे को देखते रहिए, पीछे को पास करते जाइए। आपने टेबल में ऑब्जर्व किया होगा they are serving में ब्रांड वाटर, ठीक है, तो क्या नाम है इसका? ये आत्मन हमारा एक इनिशिएटिव है। आत्मन क्या है, हमारा एक इनिशिएटिव है कि क्या होता है, प्लास्टिक को बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में। तो उसके लिए क्या है, हम ग्लास की बॉटल्स यूज़ करते हैं और हमारे पास वाटर बॉटलिंग प्लांट भी है, जहाँ से हम फ्रेश रिफिल करके गैस को ये वाटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नियम है यही नीचे ही है। नीचे ही है अच्छा सर। नीचे ही हाँ है, जी। तो जनरली वही Fresh वाला हाँ। टेक्निक है। सर उसमें क्या है, हाँ उसमें क्या है, आपका पूरा प्लांट लगा हुआ है, वो खुद ही उसमें मतलब पूरा रिंस होगा, पूरी बॉटल वॉश होगी, पूरी क्लीन होगी। ठीक है, अगर हमारा जब क्या होता है, जब क्राउडेड हो जाता है इन विंटर सीजन, तो गैस क्या होता है, यहाँ पे बैठना प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें कितनी होगी गैदरिंग अपनी? 60। हाँ, यहाँ पे 60 कवर्स की गैदरिंग, 60 पैक कवर्स हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो कर सकते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट पे डाइन करवा सकते हैं गेस्ट। इसके बारे में बता दो थोड़ा आप। Normally this is our rooftop restaurant. This is also part of Zodiac. Here we have wood fire pizza also, जो नॉर्मली यहाँ पे बहुत कम रेस्टोरेंट में है। जो लकड़ी का में आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक या गैस में बनते हैं पिज़्ज़ा, जो यहाँ होता है हम लकड़ी में वुड फायर में करते हैं। तो काफ़ी मतलब गेस्ट प्रेफर करते हैं कि हाँ आजकल होता है ना ऑर्गेनिक फूड, उस चक्कर में। तो बाकी यहाँ पे गर्मी में तो हम कूलर वूलर लगा देते हैं और जाड़ों में अपना हीटर लग जाते हैं यहाँ पे। नॉर्मली जो ये है, ये लाइव पिज़्ज़ा काउंटर है। यहाँ गेस्ट आगे देख सकता है कि आप कैसे पिज़्ज़ा बना रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो। कई बहुत गेस्टों की होती है अपनी प्रेफरेंस होती है, टॉपिक में ये डालना, तो हम उनके सामने पिज़्ज़ा बनाते हैं। फिर वुड फायर पिज़्ज़ा होता है, तो आजकल बरसात में तो थोड़ा बंद होता है ये, इस वजह से कि बारिश से टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है। नॉर्मली ये ओपन रहता है। तो नॉर्मली 60 कवर होते हैं। जी हाँ जी, और बाकी वो इंक्रीज़ कर लेते हैं अगर कोई फंक्शन है या गेस्ट की रिक्वायरमेंट हो। 40 कवर के अंदर। जी हाँ, 20 कवर का हमारा PTR है। ओके गाइस, तो अभी देखिए यहाँ पे जो नेपच्यून बार है उसमें आप देख रहे हैं कि नीचे आपके फ्रिज लगे हैं जिसमें कि आप बियर्स वगैरह रखते हैं। ओके, सामने आपको दिख रहे हैं स्पिरिट्स लगा रखे हैं, वाइन की बॉटल्स रख रखी हैं और सामने आपको ग्लासेस भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बार सेटअप होता है और जो सामने आपके एब्सोल्यूट का ब्लू थिंग दिख रहा है वो आपका बार काउंटर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये ज़ोडिएक रेस्टोरेंट है जो आपको ऑलरेडी देख लिया है आपने। ये आपकी लाइव किचन है जहाँ पे लाइव तरीके से पास्ता और ऑमलेट्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन किचन है। नॉर्मली यहाँ पे जैसे सेक्शन वाइज लिखा हुआ है ऊपर, चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल है, इंडियन है, तंदूर है, इस हिसाब से जो पूरे होटल का खाना होता है यही बनता है, बैंक्वेट का भी और अपना रेस्टोरेंट का भी। तो मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें और बता सकते हैं? ये हम नॉर्मली मीज़े रखते हैं ताकि कोई ऑर्डर आ जाए तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहें। नॉर्मली ये मंकी बॉल होते हैं हमारे। हाँ, दाल बॉल भी कह सकते हैं आप। ये हमारा सूप बॉल हो गए, वो अपना केक स्टैंड हो गया। जी हाँ, ये हमारे प्लेटर हो गए फॉर स्टार्टर। दिस इज पास्ता प्लेट एंड दिस इज हमारी ब्रेड बास्केट। बाकी ये प्लेटें हो गई हैं, एक फुल प्लेट हो गई, एक हाफ प्लेट हो गई। बाकी नीचे जो हमारे हैं ये हमारा फूड सर्विंग के लिए पोर्शन बॉल होते हैं, जो ये होते हैं, और जो इन रूम डाइनिंग के लिए होते हैं वहाँ हम ये यूज़ करते हैं। क्या कहा आपने, दोबारा बताएंगे? जो ये होते हैं हमारे रूम सर्विस के पोर्शन बॉल होते हैं, ये आंतरे कहते हैं इनको नॉर्मली। आंतरे, आंतरे। यस ओके जी। ये अलग अलग साइज़ के होते हैं नॉर्मली। इनको एक डबल साइज़ का होगा, एक सिंगल। ये तो बाकी ये हमारा तंदूर का होता है नॉर्मली यहाँ पे। जी हाँ, जो हमारे स्टार्टर एंड ब्रेड्स होती है वो यहाँ पे बनती है जी। इडली स्टीमर। जी हाँ, ये हमारा हलवाई काउंटर है। यहाँ पे हलवाई जी हाँ, और वो हमारा बैंक्वेट किचन है। बैंक्वेट में जितने भी होते हैं वो यहीं पे बनते हैं हमारे आइटम। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम। होती हैं जो हम रूम पे सर्व करते हैं, सिंगल डाइनर 1 पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है। बाकी ये हमारी टॉल बॉय हो गई, यहाँ पे हमारी ट्रे रेडी रहती है ऑलरेडी, अरे ताकि कोई भी ऑर्डर आए तो एकदम से निकालें। एकदम से मतलब जी हाँ। ताकि लगाना ना पड़े। हाँ, ज़्यादा रस ना हो, तो नॉर्मली हम ये अपना सेट करके रखते हैं हम। सेटअप बना के रखते हैं पहले से आप, जी ताकि एकदम से कभी कभार अचानक से रश आ गया
तो आपको इजी हो जाए। चलिए थैंक यू सर। नॉर्मली ये हमारा बोर्ड रूम है, यहाँ पे मीटिंग होती है, जैसे 10 to 15 पैक्स की मीटिंग होती है। मॉर्निंग मीटिंग भी हमारी यहीं होती है, स्टाफ की जितनी भी होती है, जनरल मैनेजर मैनेजर्स की। तो यहाँ पे हम पे टीवी होता है, बाकी नॉर्मली इसी के लिए यूज होता है, छोटी मोटी मीटिंग्स के लिए। जी हाँ, वेलकम। Do not disturb switch. ओके सर। Okay, this is do not disturb. This is make my switch. Outside signal. Okay. Then close the door. Fire emergency exit plan. Fire exit plan. ओके। ठीक है. This is double lock. This is safety less. सेफ्टी लेस। Okay. Wardrobe. Safety locker. Then laundry bag, laundry slip, laundry basket, laundry slip, laundry tent card. Okay. Drawer. Bathroom slippers, 2 pair. Shoe shiner. फिर लगेज रैक, हैंगर्स. Okay. Then tea kettles, kettle 10 card, TCM 10 card, coffee mug, tray, TCM. Okay. Beer goblets, water bottles, mini bar, मखाना, गुड़ चना, कैसू आलमंड, मैडेंगल, बिंगो, डार्क फैंटेसी. दिस इज मिनी बार एक्स स्लिप, प्राइस स्लिप. ओके. दिस इज ड्रॉवर, दिस इज मिनी बार। मिनी बार. वन वाटर बॉटल कॉम्प्लीमेंट्री. ओके. ओके। दिस इज कोक, डार्क फैंटेसी, कोरोना बियर एंड शिवास ग्रीन लिविट एब्सोल्यूट. This is long mirror. Okay. This side 10 card. Spa 10 card. Room dining 10 card. One plate wonder. Non-smoking 10 card. This Wi-Fi and this is TV. Room directory service card, menu card. Room dustbin. ठीक है. Writing table lamp. Pictures. Curtains. Open curtain outside view. Okay. चेयर, नोटपैड, पेंसिल, टीवी रिमोट, स्कैनर, टेलीफोन, बेड, लाइट्स. सेम है ये है. सर आपने, मैं आपका ये देख रहा हूँ, जैसे फोटोज देख रहा हूँ ना मैं, तो ये आई थिंक वैसे पिछौड़ा कहते हैं. पिछौड़ा हमारे कुमाऊँ कल्चर का है. कुमाऊँ कल्चर को लेके आपने हाँ से हाँ हाँ. ओके. ये हाईबॉल ग्लासेज, AC, highball glasses and 1 water bottles. That's it. Okay. Then washroom. 2 bath towels, 1 hand towels. This is hand shower. This is anti-skid mat. Okay. Hand wash. Sorry, shower gel. Twin man. Shower gel and shampoo. Twin man. Okay. Head shower. Tissue box. Hand wash. ठीक है. 2 टम्बलर गिलास, बॉडी लोशन, शावर कैप, डेंटल सेविंग किट, डेंटल किट, कॉम, सेविंग डेंटल किट, टैबलेट्स, सेविंग मिरर, हेयर ड्रायर. दिस WC साइड. ओके. WC एंड हेल्थ फॉसेट, टॉयलेट रोल, 1 एक्स्ट्रा टॉयलेट रोल एंड 1 डिस्पोजल बैग, सैनिटरी बैग. बता सकते हैं हाँ. ये किस लिए होता है? टेलीफोन के लिए. कभी इमरजेंसी हो जाती है तो हम. ठीक है. 0 जब डायल करेगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? रिसेप्शन पे. ठीक है. उसके बाद क्या है देन? ये क्या है, आप किसी ने देखा क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ये है डिफ्यूज़र. ठीक है. क्या होता है, कई बार आप क्लीनिंग कर रहे हो तो आपका मॉप भी गंदा होता है, तो स्टिंकी से एक स्मेल आती है. तो ये होता है एक एरोमा. गैस जैसे ही एंटर करेगा आपके यहाँ पर गेस्ट एरिया में आया, तो एक उसको जब फ्रेगरेंस आएगी ना, उसका मूड फ्रेश हो जाएगा. मान लो यहाँ पर आ रहा है गेस्ट, आपके होटल में आया, स्मेल आ रही है बिल्कुल गंदी सी, और गेस्ट आएगा तो आपके होटल में कभी दोबारा आएगा ही नहीं. तो इसलिए क्या होता है, एक फ्रेगरेंस का खास ख्याल रखा जाता है होटल में जब गेस्ट आए उसको. क्योंकि जैसे आप एंटर करोगे, फ्रेगरेंस आती है ना, कहीं भी आप जाओगे, 1-2 जगह आप जाओगे कभी जहाँ स्मेल आ रही है और एक जगह पे फ्रेगरेंस आ रही है, तो आप कहाँ प्रेफर करोगे? फ्रेगरेंस वाली जगह ना. और ज़्यादा फ्रेगरेंस का एक इफेक्ट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लाइट और कलर्स का हमारे माइंड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो वैसे ही फ्रेगरेंस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. ठीक है. और क्या क्या देखा आपने? देखा हर फ्लोर में क्या होता है, कैमराज होते हैं. ठीक है. वो आप गेस्ट की सेफ्टी के लिए, या कोई स्टाफ कुछ अगर क्या होता है कभी इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए होते हैं.
ठीक है। पेंटिंग्स का मैंने आपको बता दिया, कारपेट्स का बता दिया। हमारे रूम पे क्या है, हम उत्तराखंडी थीम बेस्ड हमारा जो है अंदर का डेकोरेशन है रूम्स का। उसमें क्या आपका, आप जैसे और किसी रूम पे आपने देखा पिछोड़े की एक पेंटिंग थी, हमारे क्या है एप्पल की भी पेंटिंग है किसी रूम में, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आज आप लोगों ने इंडस्ट्रियल विजिट किया, कैसा रहा? बहुत अच्छा था, सीखने को मिला। होटल कैसा लगा आपको? आईटीसी फॉर्च्यून हल्द्वानी बहुत अच्छा था। क्या कुमाऊं कल्चर को वो लोग और ज़्यादा प्रमोट कर पा रहे हैं? जैसे क्या किया उन्होंने? पेंटिंग्स थी गोला की, राइट, उसी की थीम पे पूरा होटल सिचुएटेड था। और काम और भी पेंटिंग्स थी उधर, और जो वहाँ की कारपेट थी वो भी गोला को डिनोट कर। वेरी गुड। और क्या देखा हमने रूम्स में? क्या देखा था? पेंटिंग और कारपेट्स और एक और चीज़, पेंटिंग और कारपेट बोल चुके हैं। किसी कमरे में क्या था? पिछौड़ा देखा हमने। किसी कमरे में एपन हो रखा था, राइट। फिर हमने नीचे लॉबी में देखा कि पहाड़ी थाली प्रमोट हो रही थी, राइट। सो यस, कुमाऊनी कल्चर को भी वो हल्द्वानी के कल्चर को, कुमाऊनी कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग रेकमेंड करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अगर वो पूछेंगे कि जाओ वहाँ पे? यस, ऑल राइट, गुड। तो बताओ क्या सीखा आप लोगों ने आज के इस पूरे ट्रिप में? क्या ऐसा था जो आपको लगता है कि ये मतलब अब मुझे पता है? मैम, उनके डिफरेंट F&B आउटलेट्स थे, जैसे कि जलसा हो गया, संगम हो गया, और भी बहुत केक एंड बेकरीज का अलग अलग था। सबके आउटलेट्स उनके अलग अलग थे। वेरी गुड, राइट। तो आपने F&B आउटलेट्स आपको समझ में आ गए। ओके चेतन, आपने क्या सीखा? मैम, मेरे को वहाँ का एक जो अच्छी चीज़ लगी वो लगी कि उनका जो फूड है ना वो प्रॉपर में डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसको कैसे इंग्रेडिएंट से बनता है, किस प्रोसेस से बनता है, और उसमें क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ से एलर्जी है, जिसमें हो सकते सबके ऊपर डिपेंड है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोगों ने एलर्जेंस देखे वहाँ पे, राइट, कि किस किस चीज़ से फूड में एलर्जी हो सकती है, और फिर उन्होंने उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। उसके साइंस भी बना रखे हैं, इसमें बहुत मिर्ची है, इसमें व्हीट है, इसमें ग्लूटेन है, ऐसे सब करके। तो यस, वेरी गुड। ऑल राइट, आपने क्या सीखा? लो ये पकड़ो। हाँ, क्या सीखा आज आपने, बताओ। मैम, वहाँ का स्टाफ बहुत ही हेल्पिंग था और गुड नेचर था। वेरी गुड, एग्जैक्टली। प्रोफेशनल स्टाफ, एजुकेटेड स्टाफ, नॉलेजेबल स्टाफ, राइट। वेल ग्रूम थे वो? या, ऑल राइट, ग्रेट। यस, स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत एजुकेटेड थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, वेल स्पोकन थे, राइट, वेल ग्रूम थे। तो ये सीखा। बाकी दिखने में कैसा था होटल? सुंदर, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। हाइजीन लेवल्स कैसे लगे? बहुत अच्छे थे, यहाँ हर जगह साफ हो रखा था, राइट। उसकी जो एम्बियंस थी वो कैसी लगी आप लोगों को? लाइटिंग हो गई, पेंटिंग्स हो गई, कलर स्कीम हो गई, कैसी लग रही थी? बहुत सूदिंग, बहुत प्यारी, है ना। इट वाज गोइंग विद द वेदर, इट वाज गोइंग विद, हमारे पहाड़ों के साथ जा रहा था, हमारी गोला रिवर के साथ जा रहा था, राइट। ऑल राइट गाइज, थैंक यू। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, और अब आप लोग और अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो गाइज़, आई रियली होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। इससे हमें ऐसे ही वीडियोस और बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। एंड ऑल्सो ये अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Have a very good day. See you very soon.